हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है निर्धनता। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि निर्धनता क्या है, निर्धनता रेखा का क्या मतलब होता है और भारत में निर्धनता की क्या प्रवृत्ति है, निर्धनता के क्या क्या कारण है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना 7 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है निर्धनता क्या है एवं निर्धन कौन होते हैं। स्टूडेंट्स, निर्धनता का मतलब ऐसी स्थिति से है जिसमें जीवन के लिए बुनियादी उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता शामिल है। स्टूडेंट्स, इन बुनियादी उपभोग आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं शामिल हैं। स्टूडेंट्स, जिन मनुष्य के पास ये बुनियादी उपभोग आवश्यकताएं नहीं होती हैं, उन्हें बहुत से कष्ट और दुख झेलने पड़ते हैं तथा वे पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता में ही जन्म लेते रहते हैं और निर्धनता में ही जीते हैं और निर्धनता में ही मर जाते हैं तथा निर्धनता स्वयं को जन्म देती हुई स्वयं ही कई गुना बढ़ती चली जाती है तथा हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य बुनियादी उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असक्षम है, वे निर्धन होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारी आती है सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता। स्टूडेंट्स, सापेक्ष निर्धनता का मतलब ऐसी निर्धनता से है जो किसी राज्य, प्रदेश या दूसरे देशों के बीच में पाई जाने वाली निर्धनता होती है। जैसे किसी देश के लोगों का जीवन स्तर नीचा होता है, वह उच्च जीवन स्तर वाले लोगों या फिर देश की तुलना में गरीब या सापेक्ष रूप से निर्धन माने जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम सापेक्ष निर्धनता को देश के अंदर व्यक्तियों की आय में पाई जाने वाली असमानता के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे भारत में निम्न स्तर के 20% लोगों का राष्ट्रीय आय में केवल 8.1% भाग है, जबकि ऊपरी स्तर के 20% लोगों का राष्ट्रीय आय में 45.3% भाग है। अर्थात भारत में लोगों का प्रतिशत भाग समान होने के बावजूद भी राष्ट्रीय आय में उनका प्रतिशत भाग काफ़ी ज़्यादा असमान है। स्टूडेंट्स, अब हमारी आती है निरपेक्ष निर्धनता। स्टूडेंट्स, जो ये निरपेक्ष निर्धनता है, ये निर्धनता रेखा के एकदम समान है। तो स्टूडेंट्स, निर्धनता रेखा का मतलब उस सीमा बिंदु से है जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन और अनिर्धन में विभाजित करती है। जैसे भारत में 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रति माह उपभोग पर खर्च करने वाले लोगों को निर्धनता रेखा के नीचे माना गया है तथा जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये तक का उपभोग करते हैं, वह निर्धन है और जो इससे अधिक का उपभोग करते हैं वो अनिर्धन है। तो स्टूडेंट्स, यही हमारी निरपेक्ष निर्धनता या फिर निर्धनता रेखा होती है। क्योंकि वो क्या रहता है, स्टूडेंट्स, यहाँ पे निरपेक्ष निर्धनता और निर्धनता रेखा समान नहीं है, लेकिन भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा की अवधारणा का ही प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है निर्धनता रेखा क्या है। स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने समझा है कि निर्धनता रेखा क्या है, ऐसे कर लिया मैं। फिर भी हम एक बार और समझ लेते हैं कि निर्धनता रेखा का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, निर्धनता रेखा का मतलब उस सीमा बिंदु से है जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन और अनिर्धन में बांटती है या विभाजित करती है। स्टूडेंट्स, जब हम निर्धनता रेखा का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि जो सीमा बिंदु है वो किसके आधार पर निर्धारित की जाए, आय के आधार पर या उपभोग के आधार पर। स्टूडेंट्स, इसका सही मायने में उत्तर होगा उपभोग के आधार पर निर्धनता रेखा का सीमा बिंदु निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि उपभोग किसी व्यक्ति द्वारा
वस्तुओं तथा सेवाओं के वास्तविक प्रयोग को और वास्तव में प्रयोग की गई वस्तुओं के प्रकार को दिखलाता है, जबकि आय केवल खरीदने की क्षमता को ही व्यक्त करती है। क्योंकि वो क्या स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है ग्रामीण तथा शहरी गृहस्थों के लिए कैलोरी मापदंड का निर्धारण। स्टूडेंट्स, सरकार ने हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के लिए औसत कैलोरी 2435 तथा शहरी जनसंख्या के लिए औसत कैलोरी 2045 निर्धारित की है। स्टूडेंट्स, सरकार ने ऐसे कर लिया मैं। ग्रामीण जनसंख्या के लिए औसत कैलोरी इसलिए अधिक रखी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाली पुरुषों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति। स्टूडेंट्स, हम निर्धनता की प्रवृत्ति को अंतर्राज्यीय तुलना और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की तुलना के द्वारा समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अंतर्राज्यीय तुलना के अंतर्गत यह बताया गया है कि भारत में विभिन्न राज्यों में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत भाग बहुत ही अलग अलग है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम तथा मध्य प्रदेश में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत भाग बहुत ही अधिक है और निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का भाग पंजाब में सबसे कम है, जो 8.3% है। और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का भाग 29.4% है और बिहार में 33.7%। वहीं दूसरी ओर उड़ीसा में 32.6% तथा मध्य प्रदेश में यह 31.7% है। स्टूडेंट्स, अब हमारे आते हैं ग्रामीण शहरी क्षेत्रीय तुलना। स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली निर्धनता शहरी क्षेत्र की तुलना में काफ़ी अधिक है। बेशक समय के साथ साथ दोनों में काफ़ी कमी आई हो, लेकिन ये कमी केवल प्रतिशत भाग में कमी है, कुल भाग में केवल वृद्धि ही हुई है। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में निर्धन व्यक्ति कौन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्रामीण निर्धन वो होते हैं जो भूमिहीन, कृषि श्रमिक और छोटे भूमिधारी या पट्टेदार किसान होते हैं, तथा शहरी निर्धन वे व्यक्ति होते हैं जो रोजगार की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर आते हैं और कारखानों में अनियमित श्रमिक और स्वनियोजित फेरी वालों के रूप में कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स, 7 चैप्टर के बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।